और आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। और इस बात को आप कहो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, शैतान क्यों नहीं रह सकता मेरे घर पर, मेरे परिवार पर। निकल यीशु के नाम। अपना हाथ उठाओ और धन्यवाद। आपकी आस्था कहां पर लगी हुई है? परमेश्वर पर। यदि आपका भरोसा और आस्था परमेश्वर पर लगी हुई है तो यकीनन परमेश्वर की आंखें भी आपके ऊपर लगी हुई है। आमीन। परमेश्वर के कान आपके प्रार्थनाओं पर लगे हुए हैं। आमीन। आप कौन सी प्रार्थना किस वक्त परमेश्वर की हजूरी में लाते हो? आमीन। अभी बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब तुम घोर तो मेरे सर को खाता है और मेरे कान तेरे प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। आमीन। कब आता है? सुबह। जब तू रात के वक्त प्रभु की हजूरी में झुकता है तो मेरे कान और आंख तुझी पर लगे रहते हैं। आमीन। यदि आप खुदा की हजूरी में झुकते हो, यदि आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाते हो, यदि आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हो, तो आपकी सहायता उसकी ओर से आएगी। हालेलुया। आपकी सहायता किसी मनुष्य की ओर से नहीं आएगी, आपकी सहायता किसी लीडर की ओर से नहीं आएगी, आपकी सहायता किसी ऊंचे अधिकारी की ओर से नहीं आएगी, आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से निकलेगी। आप कई बार उदास हो जाते हो, आप कई बार परेशान हो जाते हो। मेरी सहायता कौन करेगा? मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मेरी जमानत देने वाला कोई नहीं है। ऐसे रास्तों से हम गुजरते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं ऐसे ही रास्तों से हम गुजरते हैं। मेरी जमानत कौन भरेगा? मेरा कौन बिच भाई होगा? मेरा केस कैसे खत्म होगा? मेरी समस्या कैसे खत्म होगी? मेरी परेशानी कैसे खत्म होगी? लेकिन आज खुदा का कलाम आपसे बोल रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरी आंखें तुझी पर लगी हुई है, मेरे कान तुझी पर लगे हुए हैं। आमीन। दाऊद कहता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, कहता मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। आमीन। मेरी सहायता पर्वतों की ओर से आती है। तो आपके मन में कई बार विचार ऐसे हो जाते हैं, आपको कई समस्याओं ने, कई परेशानियों ने, कई बीमारियों ने आपको घेर रखा है, आपकी मुश्किलों ने आपको घेर रखा है। आप दाएं जाते हो तो निकलने के लिए रास्ता नहीं है, बाएं जाने के लिए आपके पास रास्ता नहीं है, पीछे मुड़ते हो तो भी आपको रास्ता नजर नहीं आता, आगे जाते हो तो भी आपको रास्ता नजर नहीं आता। फिर वहां पर हमारा दिल टूट जाता है। कौन हमारे लिए रास्ता निकालेगा? कौन हमारी सहायता करेगा? उस वक्त भैया आप घुटनों के बल आ जाओ। आमीन। उस वक्त इस अंजील को खोल लो, उस वक्त मुकद्दस कलाम को खोल लो और पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनो, और सुना हुआ वचन जो है रिमेंबर करो, याद करो कि मैंने तेरे सेवक से ये वचन को सुना था और उसमें लिखा था कि मेरी सहायता तो पर्वतों की ओर से आती है, तू मेरा परमेश्वर है और मेरी सहायता वहां से भेज दे। हालेलुया। तो मेरी सहायता वहां से भेज दे, तो आपकी सहायता ऊपर से आएगी। आपकी सहायता कहां से आएगी? आमीन।
जिस बीमारी से आप पीड़ित हो, जिस समस्या से आप पीड़ित हो, जिस मुश्किल से आप पीड़ित हो, वो डॉक्टर भी जवाब दे देता है। वह कहता है अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु उस वक्त एक डॉक्टर है, वो एक वैद्य है, वो मुझे और आपको बनाया हुआ है, वो मेरे और आपके अंदर श्वास को डाले हुए है, और वो कहता है यदि तू मुझे पुकारता है तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। यदि तेरी आंखें मेरी ओर लगी हुई है, यदि तेरे हाथ मेरे ओर उठे हुए हैं, यदि तेरे घुटने मेरी ओर झुके हुए हैं, तो आपकी चंगाई उसके ओर से आएगी, यीशु के नाम। जब डॉक्टर आपको जवाब दे देता है, डॉक्टर अपना हाथ आपसे छुड़ा देता है, उस वक्त आपका मुंह खुलता है। तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, तेरे सिवा कोई मुझे थामने वाला नहीं है, तेरे सिवा मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तब आप घुटने टेकते हो, तब आप प्रार्थना करते हो। होता यह है कि आपके मित्र वो भी साथ छोड़ देते। आप जिसे सोचते थे कि वो पैसे वाला व्यक्ति है, वो मेरी सहायता करेगा, उसने मुझसे कहा था कि मैं तेरी दुख के समय में सहायता करूंगा, लेकिन जब सहायता का समय आ जाएगा शायद उसका द्वार आपको मत मिलेगा। आप खटखटाने के लिए जाते हो, आप मांगने के लिए जाते हो, उसका द्वार खटखटाते हो, लेकिन उसका द्वार बंद मिलेगा। मैं कहीं काम बन गया होता, मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तब आप ये वचन अपने मुंह में ले लेना और कहना मेरी सहायता कहां से आएगी। जब आपके शत्रुओं ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो, जब बीमारियों ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो, जब संकटों ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो, तब इस वचन को अपने मुंह में ले लेना। अब कहना मेरी सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। आमीन। दाऊद अपने तजर्बे से कहता है मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा और मेरी सहायता वहां से निकलेगी। आमीन। हालेलुया। इस संसार में, जिस संसार में आप रहते हो, वह संसार पीड़ा से भरा हुआ है, वह समस्याओं से भरा हुआ है, वह मुश्किलों से भरा हुआ है। आप भी पीड़ा को सहन कर रहे हो, लेकिन आप कहते हो मेरी सहायता कहां से आएगी। इस वचन को आप मुंह में ले लो, इस वचन को अपनी ढाल बना लो, इस वचन को अपनी तलवार बना लो और इस वचन से कहो मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। अपना हाथ उठाओ और धन्यवाद करो। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। मेरी समस्याओं का समाधान परमेश्वर की ओर से निकलेगा। आमीन। मेरी बीमारी का समाधान परमेश्वर की ओर से निकलेगा। आमीन। मेरी गरीबी का समाधान परमेश्वर की ओर से निकलेगा। आमीन। मुझे जमानत नहीं मिल रही है, मेरी जमानत का समाधान परमेश्वर की ओर से निकलेगा। आमीन। मेरा केस जो है वो बहुत लंबा हो गया है, उसका अंत नहीं है, तो आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। आमीन। आपका केस, आपकी जमानत, सब कुछ समापन और खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम। आप शिफा पा जाओगे यीशु के नाम में। आप सोच रहे हो कि मेरा कर्ज कोई भरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। आमीन। वो आपका कर्ज भरेगा। बीते दिनों में एक घटना मैंने आपसे कही थी कि जापान का राजा जो था उसने कह दिया कि जब तक तेरा राजा जिंदा है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। आमीन। तो आपका परमेश्वर जिंदा है। आमीन। आपका परमेश्वर मरा नहीं है, आपका परमेश्वर जीवित है और वो आपकी सहायता स्वर्ग से भेज रहा है। और मैं रिसीव करूं।
हालेलुया। इस साल आपका कर्ज समाप्त हो जाए यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्मा जो आपको पीड़ा देती है वो निकल जाए यीशु के नाम में। वो बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। आप छुटकारा पा जाओ यीशु के नाम में। आप बल पर बल पाते जाओ यीशु के नाम में। आप हौसला ना हारे, आप थक ना जाए। आपका वेतन और बिजनेस बंद हुआ पड़ा है, लेकिन वो खुल जाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि आपकी सहायता तो ऊपर से आ रही है। आमीन। आप शैतान से कह दो मेरी सहायता तो ऊपर से आ रही है। आमीन। फिर से कह दो मेरी सहायता तो ऊपर से आ रही है। आमीन। अपने हाथ उठाओ, आप प्रभु को धन्यवाद दो, मेरी सहायता ऊपर से आ रही है। आमीन। जिन कामों को बंद किया हुआ है वह खुल जाए यीशु के नाम में। एक और बेटा है जिसके काम बंद हो चुके हैं, अपने हाथ उठाओ, यही से प्रार्थना करेंगे वह खुल जाएंगे यीशु के नाम में। वो बेटा इतना शांति पाए यीशु के नाम में। ये वचन उसके घर में घुस जाए यीशु के नाम में। ये वचन उसके जीवन में घुस जाए यीशु के नाम में। ये वचन उसके जीवन में छुटकारा निकाल जाए यीशु के नाम में। वो ना उम्मीद नहीं, उम्मीद द्वारा करना चाहिए। सहायता का अक्षर। आज मैंने आपसे कह दिया है कि आपकी सहायता कहां से आ रही है। हालेलुया। वो आपके शत्रु हैरान हो जाएंगे, आपके मित्र हैरान हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे। इसकी सहायता किसने की है, इसको किसने छुड़ा दिया है, इसको किसने ऊपर उठा दिया है। तब आप कहना मेरे परमेश्वर ने। आमीन। तब आप कह देना मेरे परमेश्वर ने। आमीन। जिसके सामने आप घुटने टेकते हो, जिसके सामने आप अपने हाथों को उठाते हो, जिसके सामने आप गिड़गिड़ाते हो, जिससे आप कहते हो, उस वक्त कहना मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, क्योंकि वो मेरा ढाल और किला है। वो क्या है? मेरा ढाल और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो कौन है मेरा? फिर से कह रहा हूं, वो मेरा कौन है? वो मेरा ढाल और किला है। जब दुश्मन चारों ओर से घेर ले आपको, बाहर निकलने के लिए जगह ना हो, तो परमेश्वर आपकी ढाल बन जाए। आमीन। तो परमेश्वर आपकी तलवार बन जाए, परमेश्वर आपका जवाब बन जाए। तो आपका शत्रु आपके सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। आमीन। हालेलुया। इस वचन पढ़ेगा। आमीन। जीसस